अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए फोर्थ। बेटा आज हमारा ये लेक्चर नंबर 12 है, जो कि लेक्चर नंबर 11 में हम कंटेंट थ्योरीज़ पढ़ रहे थे और उनमें से सिर्फ एक मैस्लोस की कंटेंट थ्योरी हमने अभी पढ़ी थी और टाइम ओवर हो गया था। तो इस लेक्चर नंबर 12 में जो है वो हम दूसरी कंटेंट थ्योरी जो कि एल्डरफर्स की ERG थ्योरी है, हम वो पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, एल्डरफर्स जो है वो एक ये उस पर्सन का नेम है जिसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, ठीक है। और ERG थ्योरी इसको इसलिए कहा जाता है कि इसने बेसिकली एल्डरफर ने क्या किया था कि इसने मैस्लोस का, यानी कि जो पिछली हमने थ्योरी पढ़ी है मैस्लोस की, जिसमें उसने 5 टाइप्स ऑफ नीड्स बताई थी, जिनमें हमने साइकोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 5 तरह की नीड्स उसने बताई थी, जिनमें से पहली 2 जो थी वो लोअर लेवल की थी और बाकी नीचे वाली जो 3 थी वो अपर लेवल की थी। तो उसने ये नीड्स बताई और उसने ये कहा कि ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो एटलीस्ट लोअर लेवल नीड्स को तो पूरा करें, क्योंकि जब तक लोअर लेवल नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक जो है वो अपर लेवल नीड्स की सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकेगी, ये मैस्लोज़ ने कहा था। लेकिन फिर एल्डरफर आया, एल्डरफर ने मज़ीद स्टडीज़ की और इसने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो 5 थ्योरी, यानी कि 5 जो नीड्स की टाइप्स हैं हम उन्हीं को डिस्कस करें, ये ज़रूरी नहीं है, या उन्हीं का पूरा होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि 3 उसने नीड्स को जो है वो 3 टाइप्स में जो है वो उसने डिवाइड कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि जो मैस्लोस की 5 टाइप्स थी, जो कि आपको यहाँ पे ये देखिए, ये मैस्लोस ने 5 जो हैं टाइप्स ऑफ नीड्स प्रेजेंट की थी। इन्हीं 5 टाइप्स ऑफ नीड्स को एल्डरफर ने मज़ीद आगे 3 टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से पहली टाइप जो है वो इन एग्जिस्टेंस की है, जिसको एग्जिस्टेंस नीड्स बोलते हैं, दूसरी जो है वो रिलेटेडनेस नीड्स हैं और तीसरी जो है वो ग्रोथ नीड्स हैं। और इसी वजह से इसको जो है वो एल्डरफर की ERG थ्योरी कहा जाता है। E स्टैंड्स फॉर द एग्जिस्टेंस नीड्स, R स्टैंड्स फॉर द रिलेटेडनेस नीड्स एंड G स्टैंड्स फॉर द ग्रोथ नीड्स, ठीक है। अच्छा, अब एग्जिस्टेंस नीड्स अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद इसका जो मौक़िफ़ था कि कौन सी नीड्स पूरी होनी चाहिए, कौन सी नीड्स पूरी नहीं होनी चाहिए, ये जो है ये हम इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे इसको पढ़ रहे हैं हम वैसे वैसे करते जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टडीज़ ऑफ द एल्डरफर। एल्डरफर ने क्या किया था, पिक अप द मैस्लोस वर्क, उसने मैस्लोस के काम को ही यानी कि उसी को पकड़ा और उसी से आगे अपना स्टार्ट लिया। एंड क्लासीफाइड नीड इनटू 3 कैटेगरीज, और नीड्स को जो है वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाइड कर दिया। मैस्लोस ने 5 में किया था, इसने 3 में कर दिया, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। अच्छा बेटा, अब एग्जिस्टेंस नीड्स जो हैं इसमें मैस्लोस की जो है वो लोअर लेवल की नीड्स आ जाती हैं, जिसमें उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, और दूसरा उसकी जो है वो सिक्योरिटी नीड्स हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों नीड्स को एक ही कैटेगरी में एल्डरफर ने रखा और उसने कह दिया कि ये एग्जिस्टेंस नीड्स हैं, ये किसी भी इंसान की मौजूदगी के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस हैं, ये उसकी नीड्स हैं और इनका पूरा होना ज़रूरी है। उसमें साइकोलॉजिकल नीड्स भी आ जाती हैं और साइकोलॉजिकल नीड्स में हमने डिस्कस किया गया था कि मेन जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, रोटी, पानी, कपड़ा और मकान, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल नीड्स में आ जाते हैं। हाशिम बेटे नहीं करें, ये साइकोलॉजिकल नीड्स में आ जाता है। और दूसरी जो है वो सिक्योरिटी में, कि हर इंसान की जो है उसको फ़िज़िकली भी उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब के लिहाज से भी उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटीज़, ये सब जो हैं ये एक बंदे का राइट है और उसको ये मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की प्लेस पे। अगर इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोड करें ये एग्जिस्टेंस नीड्स को, तो देन डेफिनेटली देखें कि हर इंसान को रहने के लिए, मैं ये बात नहीं करी कि खुशहाल रहने के लिए, लेकिन सिर्फ रहने की अगर हम बात करें तो सिर्फ रहने के लिए उसको एक घर चाहिए होता है, कपड़ा, पानी, रोटी, मकान, और इसके अलावा उसको कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप अपनी एग्जांपल ले लें, आपके पास घर है अल्हम्दुलिल्लाह, खाने के लिए अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, दैट्स टू गुड। अब
लेट्स सपोज़ कि अगर एक फैक्टर को मिसिंग करके देख लें हम, आप ये करके देख लें कि आए दिन जो है वो आप जिस सोसाइटी में रह रही हैं आपको आए दिन वहाँ पे डर रहता है, नहीं बेटे क्वाइट, आपको आए दिन जो है वो डर रहता है कि अगर चोर आ जाएंगे या कुछ इस किस्म का, आपको अपने घर की चोरी का, सामान की चोरी का, या अपनी पर्सनल जो है वो आप खुद को सिक्योर महसूस नहीं करते। तो आप खुद बताएं कि आप जिन चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट हैं, अगर आप हैं भी तो क्या आप वो चीज़ें कर पाएंगी? नहीं, आप वो नहीं कर सकते। तो एल्डर फर ने ये कहा कि ये जो एग्जिस्टेंस नीड्स हैं ये किसी भी इंसान की मौजूदगी के लिए ज़रूरी हैं और उनका पूरा होना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है बेटा हमारी रिलेटेडनेस नीड है। रिलेटेड का वर्ड जो है वो रिलेशनशिप से निकला है, जैसे कि उसकी थी बिलोंगिंगनेस नीड्स, ठीक है। मैस्लोज ने इनको बिलोंगिंगनेस नीड्स कहा था और एल्डर फर ने इनको जो है वो रिलेटेडनेस नीड्स कह दिया है। इसमें एक एम्प्लॉई के अपने बाकी कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, उस एम्प्लॉई के अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ, ऑनर्स के साथ, या लोअर लेवल के जो उसके कोलीग्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। अगर तो ये रिलेशनशिप स्मूथ हैं, यानी कि आप इट्स ये सारी कॉमन सेंस की चीज़ें आप खुद इमेजिन करके देखें कि अगर आप किसी जगह पे काम कर रही हैं, लेट्स सपोज़ आप अपनी यूनिवर्सिटी की आप अपनी क्लास की एग्जांपल ले लें। अगर आपकी क्लास में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हैं और पॉलिटिक्स के कहने का मतलब ये कि हर बंदा जो है वो एक दूसरे की गलतियां पकड़ने में और गिनवाने में जो है वो मसरूफ़ है और हर एक की कोशिश है कि अच्छा मैं उसकी टांग खींच दूँ, उसकी टांग खींच दूँ, इस किस्म का अगर माहौल होगा तो देन डेफिनेटली आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो पुरसकून होके ना ही तो अपने लेक्चर्स को सुन सकेगा, ना समझ सकेगा और ना ही अपने स्टडीज़ पे फोकस कर सकेगा, ठीक है। यानी कि वो जो उसके करने की काम है, चाहे वो मोटिवेटेडली कर रहा है या अनमोटिवेटेडली कर रहा है, चाहे वो कर ही क्यों नहीं रहा, हाशिम बेटे नो, चाहे वो सिर्फ कर ही क्यों नहीं रहा, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो किसी भी इंसान की मोटिवेट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो है वो उसके लिए वो बेसिक मेंटल हेल्थ की जो नीड्स हैं वो उसकी पूरी हो रही हों, ताकि जो है वो अपनी मोटिवेशन के फैक्टर्स में जाके वो जो काम करना चाहता है या कर सकता है वो उन चीज़ों को जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। और बेटा तीसरी जो एल्डर फर ने प्रेजेंट की थी वो ग्रोथ नीड्स हैं, और ग्रोथ नीड्स में जो है वो मैस्लोज की लास्ट वाली 2 नीड्स आ जाती हैं, जिसमें उसकी एस्टीम नीड्स, बेटा एस्टीम का वर्ड ना एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट से निकला है, ठीक है।